कक्षा 8 के भैया बहने ध्यान देंगे। हम लोग आज उसी अध्याय जो अध्याय था जब जनता बगावत करती है, इसको 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। जब जनता बगावत करती है, ये अंग्रेजों के सापेक्ष ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे जो भारत के त्यागी तपस्वी नेतागण और समाज सेवी, ये सभी प्रकार के जो बंधु थे जिसमें स्त्री पुरुष भाग लिए थे, वे सभी एक ही मत का प्रयोग कर रहे थे कि हमारा देश कैसे गुलाम के बेड़ियों से छुटकारा प्राप्त करे। क्योंकि मुस्लिम शासकों के बाद हमारा यह जो देश था, कुछ समय के लिए तो वास्तव में अपने आनंद का अनुभूति किया, परंतु जब अंग्रेजी शासक हुआ, अंग्रेजी सत्ता का पराभव हुआ हमारे देश में, तब से हम बहुत पीछे जाने लगे। हमें बहुत प्रकार से देश पर ये जो अनेक प्रकार के आरोप और आपत्तियां आने लगी, उससे हम लोग काफी भयभीत रहते थे। हमारी जनता त्रस्त थी। किसानों को, व्यापारियों को, दुकानदारों को, वाणिज्यिक वर्ग को और हमारे यहाँ की शासन सत्ता को अनेक प्रकार से पीछे और हेय दृष्टि से देखने का इनका नजरिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह के बाद के वर्ष, जब तमाम प्रकार के विद्रोह हमारे भारत के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध स्थापित किए, और विद्रोह के बाद फिर क्या हुआ। अंग्रेज का शासन जो काफी एक लंबे चौड़े समय से दृढ़ता लिए हमारे भारत पर ये जो असह्य विचारधारा के प्रति दृढ़ था, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत को कैसे कैसे उस शासन सत्ता को सहना पड़ा था। तो हम वास्तव में देखें कि इतने काम करने के बावजूद जब हमारे भारत के लोग एक मति से, एक विचार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक विद्रोह पैदा किए थे, इसमें भी हमको यह इतिहास बताता है कि कुछ लोगों को जेल दे दिया गया, कुछ के परिवार को फांसी पर लटका दिया गया, उनके खिलाफ बात करने वालों को जेल दे दिया गया। ये तरह तरह के यातनाएं ये अंग्रेज शासक के द्वारा किया गया। अब विद्रोह के बाद का वर्ष, जब विद्रोह करने के बाद अंग्रेज यह जान गए कि वास्तव में अब भारतवासी मानेंगे नहीं, तमाम शहरों से, ये नगर निगमों से, नगर पालिकाओं से, प्रत्येक बड़े बड़े शहरों से, जैसे बम्बे है, दिल्ली है, गुजरात है, तंजावर है, महाराष्ट्र है, इधर मैसूर है, इधर यूपी का जो बलिया क्षेत्र है, बिहार है, ये तमाम क्षेत्रों से जब अंग्रेज के विरोध के प्रति ये नारा लगने लगा, विद्रोह होने लगा, और उसके बाद जब हेडिंग है विद्रोह के बाद के वर्ष, जब ये नहीं समझ पाए कि वास्तव में अब यहां तक कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में नारे भी लगे, इस प्रकार से अब अंग्रेज जो शासक थे अब कुछ डाउन हो गए। उनका मन मस्तिष्क जो है वास्तव में अब नीचे जा रहा था, और वे अपने क्या किए, अपने नियम नियमावली में कुछ लोच पैदा कर दिए, कुछ उसको ढील दिए, और क्या बनाए, अब उसमें बनाए कि विद्रोह के बाद अब एक नया कानून पारित किए, जिसमें कि अब
किसानों को रियायत किया जाएगा, उनके आने वाले वंशावलियों को अब भूमि, उनके जो पीढ़ी है, जो आने वाले हैं, उनके नाम पर अब जमीन हो जाएगा। अब वे उसका मालिक बने रहेंगे। परंतु फिर भी उनका ये कहना अंतिम समय तक भी था कि फिर भी वो विक्टोरिया रानी का अपना अधिकार माने। तो इस तरह से, और जो वाणिज्य वर्ग के जो थे, उनके लिए भी उन्हें अपने मन के व्यापार करने और उस पर कम से कम टैक्स कर देने का प्राविधान बना। इस तरह से जब वे एक साथ, हम देखते हैं कि वे सिपाहियों को अपने आप दूर तक जाने के लिए प्रेषित करते थे, उस पर भी अमल हुआ और उस पर भी वे छूट दिए। ये उनकी जो पराकाष्ठा का ये जो नीति थी, उसमें वास्तव में गिरावट आ गई। एक बहादुर जफर नाम का जो विद्रोही था, उसको फांसी दिया गया। अंग्रेज उसे शासनकाल से अपने पहले से ही उनके बारे में अधिक जानते थे। उनके सारे परिवार को फांसी लटका दिया गया, पहले तो जेल दिया गया था। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए वे तुल गए कि हम इसके समर्पण कराएंगे। विद्रोहियों को, ताकतों को हार से आम लोगों की हिम्मत अब टूटने लगी। अब उनकी ताकतें जो है टूट गई और वे अपने काबू में आ गए। 1857 की ये जो बगावत के बाद अब अंग्रेज अपनी नीति को तरह तरह से फैसला लेकर के बदलने का प्रारूप ले लिया। 1858 में एक कानून बनाया, कंपनी के सारा अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया और उसके द्वारा जो है वो शासन करवाई। ब्रिटिश सरकार भारतीय सभी मामलों पर विचार कर और एक लचीले नियम को बनाए। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा अर्थात उपाधि दिया गया और इंग्लैंड राजघराने को निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। भारत के धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करना, आप देखिए, जो उनका ये भी कुठाराघात था कि भारत की शिक्षा, रीति रिवाज, इनके तीज त्योहार, इनके रहन सहन, सब पर हम आघात पहुंचाएंगे। अब ऐसा नहीं रह गया। अब इस पर भी वो मान करके और उसमें ढिलाई कर दिए। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को अपना आधिपत्य भारत मान ले तो इसके बाद वो और भी अपने आप उस नियम को ढील देने में विचार करेंगे, ऐसा उनके मन में था। इस तरह से ये जो अंग्रेज थे, वास्तव में ये विद्रोह के बाद कहीं कहीं तो सामने इतिहास में आया है कि यदि हिंदुस्तानी लोग हमारे अंग्रेज सैनिकों को कहीं कहीं कुचले, कहीं मारे, कहीं उन्हें ध्वस्त किया, इस प्रकार की जो अब बात नहीं सामने आएगी तो वास्तव में भारत में हम रह करके एक मेल जोल भाव से हम शासन सत्ता तो चलाएंगे, परंतु नियमों में छूट देंगे। इस प्रकार से भैया बहन हम देखते हैं कि हमारा भारत वास्तव में धीरे धीरे इस बात की ओर भी स्वीकार नहीं किया, इसको सहन नहीं किया अंग्रेजों का। इस प्रकार से गांधी से लेकर के गोखले तक, भगत सिंह, तिलक और ये राजगुरु सुखदेव, ये तमाम प्रकार के जो हमारे ये सैनिक अर्थात हमारे जो सेनानी थे, ये सभी मिलजुल करके इस चीज को बर्दाश्त नहीं किए और उन्हें यह लगा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। वी गेट्स फ्री रिलीफ, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी और वास्तव में विद्रोह के बाद हमारा यह जो देश है वो अंग्रेजों की अर्थात गुलाम की बीड़ियों से हमारा यह देश स्वतंत्र हुआ और आज हम वास्तव में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। फिर भी इन सांस के बदौलत हमें भारत को किस ओर ले जाने का ये एहसास हो रहा है
कि हमारे भारत में तमाम प्रकार के राज सत्ता हो गई। हम ये कांग्रेस, इधर भारतीय जनता पार्टी, इधर ये और भी लोक क्षेत्रीय पार्टी, ये तमाम होकर के वास्तव में उस स्वतंत्रता को हम अच्छे ढंग से हमारे नेतागण समझ नहीं पाए। फिर हमारे देश को वास्तव में वो प्रतंत्रता की बेड़ियों से जो जकड़ा हुआ था उससे भी कहीं आगे है। तो इससे कभी कभी हमको कहना ये आता है कि वास्तव में पहले वही ठीक था। कुछ लोगों के मुंह सुनते हैं कि वास्तव में अंग्रेजों के राज में ही ठीक था कि गलतियां नहीं होती थी, लोग गाड़ी भी चलते नहीं करते, हमारी गलतियों पर नियंत्रण था। इस प्रकार से यह देखा गया कि वास्तव में अंग्रेजों के शासनकाल तो उसमें ठीक था, परंतु हम बड़े प्रताड़ित थे। इस तरह से हमारा भी अब यह हम देखते हैं कि हमारा ये पठन पाठन लेकर लक्षित दौर पर हो तो हमारे भारत में ये राजनीति में यह हमको देखने को मिला। इस प्रकार के विद्रोहियों के बाद हमारे भारत का राजनीति ये कहाँ गया, यह हम इसकी ओर प्रत्यक्ष में ध्यान देते हैं। एक बात कि जब ये अंग्रेज शासक जो है यह देखे कि हमारे वास्तव में भारत में जो ये आंदोलन के प्रति अब भारतवासी नहीं मानेंगे, तो उनका एक परिणाम आपस में एक ऐसा निकला कि वे फिर भारत छोड़ करके जाने के लिए तत्पर हो गए और अंग्रेज भारत को छोड़ दिए और हम आज़ाद हो गए। इस प्रकार से जो प्रश्न हम इस पाठ के आपको देंगे उसका उत्तर सहित है, उसको आप लोग लिखेंगे।